This video is educational and information purpose only. पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक की वो वैकेंसीज जिसका इंतजार पूरे साल भर हम करते हैं, वैकेंसीज लाइव है और मात्र 2 दिन बचे हैं अप्लाई करने के। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। 10वीं पास सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखाऊंगा। एचडीवी मेथड लग रहा है इस बार, जिससे कि जो फ्रॉड होते थे वो भी नहीं होंगे, जो जाली मार्कशीट लोग यूज करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। एंड उसके साथ ही आपको कुछ और भी बताऊंगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि मैंने जब इसकी वीडियो लास्ट वीक बनाई थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर हमें ये बताइए, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा आज की अपनी इस वीडियो में। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। माय सेल्फ गौरव भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग गाइडेंस गुरुजी। देखिए, पोस्ट ऑफिस भारत देश का नहीं, पूरे एशिया का एक सबसे बड़ा पोस्ट का नेटवर्क है, जहाँ पर लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इनमें ग्रामीण डाक सेवक एक ऐसा कर्मचारी होता है जो 10वीं पास होता है सिर्फ, और उसकी ड्यूटी होती है डाक्स को लेकर ग्राम एरियाज में, गांव में लोगों को डिलीवर करना। एंड उसके अलावा जो और योजनाएं होती हैं डाकघर की, उनको लोगों तक पहुंचाना। उसके अलावा रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में डालना। तो एक तो इन्हें आना चाहिए कंप्यूटर का बेसिक, एक इन्हें आनी चाहिए साइकिल चलानी, और एक इन्हें लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं। जिस स्टेट से अप्लाई करो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखिएगा। 10वीं में कितने भी नंबर हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये फीस है मात्र। डेट लास्ट डेट 14 फरवरी है। जी हाँ, वैलेंटाइन डे का दिन है उस दिन। तो हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए, क्योंकि फॉर्म पिछले साल से इस बार थोड़े कम भरे गए हैं कंपैरेटिवली। तो हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस इसकी डेट बढ़ा दे, बट अब तक कोई ऐसा अनुमान ही लगा रहे हैं सब, अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट आप डिले ना करें, आपको अप्लाई करना है, कर सकते हैं। वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पज। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। मैं अगर वैकेंसीज की बात करूं तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों, इस बार ना मतलब ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, सबकी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। इनमें आप सभी को पता होगा कि 10वीं पास यहाँ पर मांगा है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। सैलरी भी बीपीएम जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, और एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी सेम होती है। एज लिमिट 18 साल से 40 साल तक होती है। बाकी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। अब मेन चीज़ और समझ लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर आना है, साइकिल आनी है, चलानी है, एंड आपको एटिकेट्स होने चाहिए बात करने की, जो कि आपसे यहाँ पर देखा जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है जी। उसके अलावा अगर किसी को मतलब किसी तरह का कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका भी रूल्स यहाँ पर आ गए हैं, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है। ग्रेड जो रहेगा, ग्रेड पॉइंट 10 में से रहेगा। किसी की परसेंटेज अगर पॉइंट के 2 अंकों के बाद है तो प्रॉपर लिखना है। जैसे किसी की मान लीजिए 75% 6-7 उसके मार्क्स हैं। अब कोई क्या करते हैं कि 6-7 की जगह 6 लिख देते हैं, तो वो गलती मत करना। दशमलव के 2 अंकों तक आपको लिखना है। अगर 3 अंक है तो तीसरे को बढ़ा के सेकंड को कर देना है 1, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अब ये तो आगे अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ, पूरा स्क्रीन पर ले जाकर। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो भाई लास्ट तक देख लो इस वीडियो को, और एचडीवी मेथड और कट ऑफ भी आगे बताऊंगा तो उसको देख लेना। ये आ गया इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये भारत सरकार संचार मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ, करेक्शन की डेट भी आपको दे दी है, 18 से 19 फरवरी को करेक्शन आप कर सकते हो, ओके जी। और ये सारे काम वगैरह बता रखे, जैसे डाक सेवक का क्या काम होता है, एबीपीएम का क्या काम होता है, देख सकते हैं आप। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसका काम होता है स्टैम्प्स वगैरह बेचना, स्टेशनरी वगैरह, और मेल्स की डिलीवरी करना। और बीपीएम जो बोलता है उनके थोड़े से रूल्स वगैरह मानना, क्योंकि वो हेड होते हैं इनके। सीएससी डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पे आधार कार्ड में अपडेट वगैरह का काम डाकघर देखता है, तो वो भी इन्हें देखना होता है। एंड अदर वर्क जो साइन किए जाते हैं सुपीरियर के द्वारा, लाइक एमओ हो गया, आईपीओ हो गया, एएसपी हो गया, ये सारे काम करने पड़ते हैं। एबीपीएम जो रिक्वायर होता है एजेंट विद इन डिलीवरी, जो जुडिक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनका पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग रहता है। डाक सेवक आपको पता ही है कि स्टाम्प वगैरह बेचना, और आईबीपीबी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है उसकी भी कुछ ड्यूटीज होती है जो इन्हें पूरी करनी पड़ती है, एक तरह से पोस्ट मास्टर की तरह। और वर्क इनका शॉर्टली होता है। रेलवे से जो मेल सर्विस होती है आरएमएस,
उसके अकॉर्डिंग भी इनका काम रहता है। रेलवे के थ्रू भी मेल आती है ना, तो वो कलेक्ट करना, मेल्स को डिस्पैच करना, ये सब इनका काम यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब ये तो आ गया। अब यहाँ पे ये इनका सैलरी वगैरह हो गया, ये इसका एज रिलैक्सेशन आ गया, एंड एग्ज़ाम इसमें होता ही नहीं है, तो बस है ना। एक इनमें लोकल लैंग्वेज आती है, तो वो लोकल लैंग्वेज आप पूरी लिस्ट होती है वो आप देख लीजिएगा, जहाँ पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कुछ अप्लाई वाली बात करेंगे कि सर अप्लाई कहाँ करना है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। चलो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये आ गई ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर डेट वगैरह मेंशन है, शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, परसों। ठीक है, और यहाँ पे जब अप्लाई पे टैप करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। OTP डालने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज रहेगा उसमें आपको कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पर देनी है। ठीक है, अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना यूज़र ID और पासवर्ड जो आप बनाओगे उसके बाद सारा फॉर्म डिटेल आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो होगी बात कि फॉर्म भरना कैसे है। अब बात आती है कट ऑफ की। तो पिछले साल जो सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर रही थी वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी हाँ, एक तो आसाम की यहाँ पर 92 कट ऑफ रही थी जनरल के लिए, अगर आप OBC हैं तो 89 तक गई थी। उसके अलावा मैं बात करूँ उड़ीसा की 88 गई थी जनरल के लिए, एंड मतलब ये समझिए कि SC ST की तो बहुत ही कम गई थी, बट यहाँ पे SC ST का ज़्यादा फर्क नहीं रहता। उसके अलावा जो सबसे हाई रही थी ना कट ऑफ, वो रही थी एंड झारखंड की और पंजाब की और तमिलनाडु की और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से और वेस्ट बंगाल जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपको किसी अदर स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज आती है तो उड़ीसा हुआ, और उसके अलावा बात करें हम छत्तीसगढ़ हुआ, उसके अलावा बात करें हम गुजरात है ना, और तेलंगाना है, राजस्थान है, और कहीं ना कहीं 1-2 स्टेट्स और हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आसाम हो गया, बात करें यहाँ पर हरियाणा, 88 हरियाणा की गई थी भाई। हरियाणा की अगर मैं लोकल लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो हरियाणा से फॉर्म भर सकते हो आप लोग, वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का जो यूथ है ज़्यादातर जो या तो भाई देखो बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वो या तो आर्मी या डिफेंस में जाना चाहते हैं या फॉरेन में जाना चाहते हैं। ठीक है, कि विदेश जाके काम कर ले, जिस कारण से यहाँ पे अप्लाई कम लोग करते हैं। तो एक ये भी चीज़ है। अब आते हैं बात SDV मेथड पे। अगर आप डाकघर से फॉर्म भर रहे हो तो अब तक क्या हो रहा था, बहुत सारे पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल कुछ लोग पकड़े गए थे जिन्होंने अपनी फर्जी मार्कशीट बनवाई हुई थी बहुत ज़्यादा मार्क्स की, जैसे 98%, 99% रखवा लिए और फेक मार्कशीट बनवा के वो अप्लाई कर दिया था। अब वो जॉब भी मिल गई थी, बाद में कुछ पता लगा, कुछ को जॉब मिलते हुए पता लगा, तो वो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा रही। तो पोस्ट ऑफिस ने एक मेथड लगाया है जिसका नाम है SDV मेथड, स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी भैया बहन अप्लाई करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लगाएंगे, फोटोकॉपी नहीं लगाएंगे, ओरिजिनल मार्कशीट लेके आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उससे स्पेशल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे सपोज आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश का जो विभाग है जो मार्कशीट इशू करता है, इलाहाबाद बोर्ड जिसे कहते हैं, वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा कि वहाँ पे जो नंबर है, आपकी जो मार्कशीट का नंबर है, वहाँ पे रिकॉर्ड में जो मार्क्स आपके हैं, जो यहाँ पे रिकॉर्ड में मार्क्स हैं, वो सिमिलर है कि नहीं। क्योंकि आप वहाँ से तो नहीं चेंज करा सकते ना, आप कहीं और से करा सकते हो। तो 2-वे 3-वे मेथड्स कंप्यूटराइज तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, देन आपको जो है फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिस कारण से बहुत सारे इस बार फेक एनरोलमेंट्स हट जाएंगे, बहुत सारे लोग फेयर सिलेक्शन होगा, जिससे कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है। ठीक है, जो 95+ या 90+ थी वो 80 to 90 के बीच में आ सकती है, ये ऐसा बोला जा रहा है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है कर लीजिए यार, टाइम इज टू शॉर्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।